भारत के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। मैं सच बात कहूँ तो काफ़ी बड़ा खतरा आप कह सकते हैं इसको। वो चाइनीज J-10C फाइटर जेट्स को अक्वायर करने वाले हैं, वो इसको खरीदने वाले हैं चाइना से। जिस बात का डर था कि चाइना फ़ायदा उठा जाएगा और वो आपके सिलीगुड़ी कॉरिडोर पे आके बैठ जाएगा अपने इंजीनियर के साथ में, इंडिया को पता था, लेकिन उसके बावजूद भी ये सब कुछ हो गया। और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब भारत पाकिस्तान को अटैक कर रहा था, तो पाकिस्तान ने जब रिटेलिएट करने की कोशिश करी थी, तो वो इसी J-10C फाइटर जेट्स की मदद से करी थी। भारत कर क्या सकता है इसमें? कुछ भी नहीं कर सकता। भारत के लिए तो चिंता बहुत ज़्यादा है, क्योंकि सिलीगुड़ी कॉरिडोर के ऊपर चाइना आके बैठ गया अब तो। इन देशों के साथ प्रॉब्लम यही है कि अगर वो छोटे देश आपसे लड़ेंगे नहीं, वो दूसरे देशों को आकर के एक्सेस दे देंगे। वो एक कंसर्न बन जाता है। ये शायद एक लेसन होना चाहिए इंडिया को कि अगर आप किसी चीज़ को लंबा खींचते रहोगे और उसके बाद आप सिर्फ रिग्रेट करने के अलावा या खेद व्यक्त करने के अलावा आप कुछ नहीं कर पाओगे। J-10C फाइटर जेट्स ला करके ये लोग लाल मोनेरहाट बेस पर रख दें। सिर्फ 12 से 15 किलोमीटर की दूरी है इंडियन बॉर्डर और इस बेस के बीच में। चाइना हमेशा सिलीगुड़ी कॉरिडोर को थ्रेटन करता रहता है, तो वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम भारत के लिए हो सकती है। ड्रैगन की जो स्पीड है वो काफी बड़ी है, काफी तेज है, और हम दरअसल के एलिफेंट की स्पीड से चलते हैं। चाइना और बांग्लादेश के बीच में तीस्ता के लेके काफी एग्रीमेंट हो गए हैं, फाइनलाइज हो गया है, और कुछ और मेमोरेंडम भी साइन हुए हैं, और भारत के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। मैं सच बात कहूँ तो काफी बड़ा खतरा आप कह सकते हैं इसको। सबसे पहला तो ये है कि तीस्ता नदी को लेके जो भारत करीब 30-40 साल से एग्रीमेंट नहीं कर पा रहा था, और एक किस्म से कहा जाए तो सारे प्राइम मिनिस्टर्स ने लटकाया, राइट फ्रॉम अटल बिहारी वाजपेयी टू मनमोहन सिंह टू नरेंद्र मोदी, किसी ने भी मतलब ध्यान नहीं दिया और ये समझा कि बांग्लादेश के साथ मैं तीस्ता का अगर ये समझौता नहीं करूंगा और ये पूरा प्रोजेक्ट नहीं बनाऊंगा तो उससे क्या फर्क पड़ जाएगा। लेकिन कहते हैं ना, कभी कभी दो बंदों की लड़ाई में तीसरा फायदा उठा जाता है, और वही बात हुई इस बार जिस बात का डर था कि चाइना फायदा उठा जाएगा और वो आपके सिलीगुड़ी कॉरिडोर पे आके बैठ जाएगा अपने इंजीनियर के साथ में, इस बात को इंडिया को पता था, लेकिन उसके बावजूद भी ये सब कुछ हो गया और तीस्ता का समझौता अल्टीमेटली फाइनलाइज हो गया। खास तौर से बीजिंग और ढाका के बीच में ये समझौता अपने आप में शायद इंडिया को तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा, लेकिन भारत कर क्या सकता है इसमें? कुछ भी नहीं कर सकता है। अब ये चाइना जो है बांग्लादेश को तीस्ता नदी के जो रिवाइवल है, उसका जो फ्लड कंट्रोल्स हैं, इरोजन है और ड्रेजिंग के लिए जो टेक्नोलॉजी मदद और पैसा चाहिए, सब कुछ देने को तैयार है इस समय। इसके अलावा J-10 एयरक्राफ्ट जो खरीदने की बात है वो भी लास्ट स्टेजेस पे है और किसी भी टाइम वो साइन हो सकता है, लेकिन शायद इस दौरे में साइन ना हो सकता है 2-4 महीने के अंदर अंदर वो भी साइन हो जाएगा। इसके अलावा करीब 15 दस्तावेज है जो साइन किए गए दोनों के बीच में। ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव, ये एक बहुत बड़ा कदम हो गया। जैसे पहले BRI था ना, बॉर्डर रोड इनिशिएटिव जो था, जो इंडिया तो उसका मेंबर नहीं है खैर, लेकिन BRI में तो बहुत बड़ी संख्या में पूरे के पूरे क्या कहते हैं कि कंट्रीज हैं। पर सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि अल्टीमेटली ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव जो कि चाइना ने स्टार्ट किया, उसके द्वारा $4.5 बिलियन का मदद मिलने जा रही है बांग्लादेश को। स्टेजेस मिलेगी एक साथ नहीं, और साथ में इलेक्ट्रिक व्हीकल, ग्रीन एनर्जी का टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होगा। साथ में AI और डिजिटल जो इकॉनमी है उसके अंदर एक बायलैटरल एग्रीमेंट हुए हैं, करेंसी स्वैप के एग्रीमेंट्स हैं, डिफेंस और हार्डवेयर, मिलिट्री हार्डवेयर के एग्रीमेंट्स हैं। J-10 यहाँ पर एक उसको आखिरी रूप दिया जा रहा है, शायद ये साइन हो भी जाए और हो सकता है नहीं तो 2-3 महीने बाद साइन हो जाएगी। भारत के लिए तो चिंता बहुत ज़्यादा है, क्योंकि सिलीगुड़ी कॉरिडोर के ऊपर चाइना आके बैठ गया अब तो। ये जो गलियारा है यहाँ पर, जो कि नॉर्थ ईस्ट से जोड़ता है सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसको चिकन स्नैक भी कहते हैं, और यहाँ पर सारे के सारे चाइनीज इंजीनियर, टेक्निकल बंदे सारे आ जाएंगे, मिलिट्री एक्सपर्ट भी आ जाएंगे, और आप उनको रोक ही नहीं पाएंगे। तब आप क्या करोगे? और खास तौर से भारत ने 30-40 साल से इस प्रोजेक्ट को रोक के रखा हुआ था, बांग्लादेश भी चुप करके बैठा रहता